तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो शायर को लेकर उसके ग्रैंडफादर के पास आया होता है और वो शायर से बोलता है कि देखो वो तुम्हारे ग्रैंडफादर है। जो सुनकर शायर भी काफी इमोशनल होकर अपने ग्रैंडफादर को पुकारती है और अब शायर को अपने सामने देखकर जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरी ग्रैंड डॉटर शायर हो। जो सुनकर अब जो शायर होती है वो ग्रैंडफादर बोलते हुए अपने जाकर ग्रैंडफादर से चिपक जाती है और जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो उसे गले लगाते हुए बोलते हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम अभी तक जिंदा हो। लेकिन तभी शायर की ग्रैंडफादर का ध्यान लिनियो के ऊपर जाता है और उसे वहाँ पर देखकर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो शायर से पूछते हैं कि शायर ये तुम्हारे साथ में कौन है। जो सुनकर शायर उसको बताती है कि ये मेरे मास्टर है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बोलता है कि स्वॉर्ड फादर मेरा नाम लिनियो है और मैं यहाँ पर आपकी जो प्रोफाउंड मार्शल स्वॉर्ड है उसको रिटर्न करने के लिए आया हूँ। और लिनियो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियान किन्यून होता है वो आ जाता है और वो अपने फादर को देखते हुए उसे बोलता है कि फादर फाइनली आप उठ ही गए और चूंकि अभी आप उठ ही चुके हो तो इसीलिए आपको मुझे हमारे स्वॉर्ड क्लैन का न्यू पैराट्रीज बना देना चाहिए ताकि मैं अपने क्लैन को और आगे लेकर जा सकूं। लेकिन हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वो जियान किन्यून की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देते और वो शायर को देखकर उससे इमोशनल होते हुए बोलते हैं कि शायर तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। और अपने फादर को इस तरह से खुद को इग्नोर करता हुआ देखकर जो जियान किन्यून होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर मैं अगले और 10 सालों तक इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक बार आप कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गए तो फिर आप अगले 10 साल बाद ही उठोगे और मैं इतने लंबे टाइम तक इंतजार नहीं कर सकता। और जियान किन्यून ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ जिल होता है वो आ जाता है और वो आकर जियान किन्यून से बोलता है कि ओल्ड फ्रेंड काफी ज्यादा टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले। और अब जियाओ जिल को वहाँ पर देखकर जो जियान किन्यून होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर जियाओ जिल आप काफी अच्छे टाइम पर आए हो। और अब अपने अंकल जियाओ जुल को वहाँ पर देखकर जो जियाओ विंग होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने अंकल से पूछती है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जियाओ बिंग को ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो जियाओ बिंग को शायद करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जल्द एक अच्छा शो शुरू होने वाला है। जिसके बाद अब जो जियाओ जुल होता है वो आगे बढ़ते हुए जियाओ बिंग से बोलता है कि जियाओ बिंग मैं यहाँ पर हार्ट क्लाउड ड्रोन को लेने के लिए आया हूँ तो मुझे जल्द से जल्द वो हार्ट क्लाउड ड्रोन दे दो। जो सुनकर जियाओ बिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने अंकल से बोलती है कि अंकल मैं आपको वो हार्ट क्लाउड ड्रोन बिल्कुल भी नहीं देने वाली, वो मैं जाकर खुद अपने हाथों से ग्रैंडफादर को दूंगी। और जियाओ बिंग ये बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो जियाओ जुल की तरफ बढ़ने लगता है और वो जियाओ जुल की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि लो यहाँ पर एक और आ गया जो कि मुझे मारना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा मैन प्लान मुझे मारना नहीं बल्कि उस हार्ट क्लाउड ड्रोन को यहाँ से ले जाकर उसकी मदद से जो मेडिसिन क्लैन है उसका नया पैराट्रीज बनने का प्लान है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियाओ जुल होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि बच्चे मानना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो। अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें काफी पावरफुल पर्सन बना सकता हूँ और उसी के साथ तुम हमारे मेडिसिन क्लैन के एक काफी बड़े एल्डर भी बन सकते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जियाओ जुल की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारे साथ काम करने से मना कर दूँ तो। और अब लिनियो के इस जवाब को सुनकर जो जियाओ जुल होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा स्किल है, लेकिन अगर तुम्हारी स्किल मेरे काम नहीं आ सकती तो मैं तो इस स्किल को किसी दूसरे के भी काम नहीं आने दूंगा। और अब जियाओ जुल की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जियाओ जुल से बोलता है तो इसका मतलब जियान किन्यून और तुम्हारा प्लान ये है कि तुम मुझे यहाँ पर आज मारने के लिए आए हो। और लिनियो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम स्वॉर्ड फादर को देखते हैं जो कि शायर से पूछता है कि शायर मुझे एक चीज़ बताओ, तुम में और तुम्हारे कजिन में कौन ज़्यादा पावरफुल है। और अपने ग्रैंडफादर की इस बात को सुनकर जो शायर होती है वो अपने ग्रैंडफादर को बताती है कि ग्रैंडफादर अभी जियान चैन की और मेरी फाइट हुई थी और मैंने जियान चैन को मार दिया है। जो सुनकर जियान किन्यून बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मेरा बेटा मारा गया। और जियान किन्यून ये सब बोलकर शौक हो ही रहा होता है, लेकिन तभी जो शायर होती है वो अपने ग्रैंडफादर को बोलते हुए उसे बताती है कि ग्रैंडफादर जो जियान चैन था वो मुझे मारने के लिए जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन है उसका यूज कर रहा था, जिस कारण मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। और शायर के इतना बोलते हैं अब जो लिनियो होता है वो स्वॉर्ड फादर से बोलता है कि शायर की स्वॉर्ड टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मेरे हिसाब से अगर तुम इसे न्यू सक्सेसर बना देते हो स्वॉर्ड क्लैन का तो तुम्हारा स्वॉर्ड क्लैन फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा। और लिनियो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम जियान किन्यून को देखते हैं जिसने कि शायर के ऊपर एक अटैक कर दिया होता है और वो शायर की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, मैं तुम्हें आज यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जियान किन्यून से ये सब कुछ बोलकर अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वो आकर शायर को बचा लेते हैं और वो शायर को बचाते हुए जियान किन्यून से बोलते हैं कि जियान किन्यून तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी ग्रैंड डॉटर को टच करने की। और अपने फादर को इंटरफेयर करता हुआ देखकर जियान किन्यून को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये ओल्ड मैन बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहा है।
लेकिन हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वो जियान क्यूनियन की इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देते और वो शायर से पूछते हैं कि शायर अपने ग्रैंडफादर को सच सच बताओ कि जो जियान चैन था क्या वो तुम्हें सच में मारना चाहता था। जो सुनकर अब जो शायर होती है वो अपने ग्रैंडफादर से बोलती है कि ग्रैंडफादर मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी, जो जियान चैन था वो मुझे मारना चाहता था और केवल मुझे ही नहीं बल्कि जो मास्टर लिन्यू है उनको भी मारना चाहता था। और अब शायर की इस बात को सुनकर जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वो थोड़ा सोचने लगते हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद अब वे जियान क्यूनियन की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलते हैं कि जियान क्यूनियन क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा बेटा इसे मारना चाहता था और इसने केवल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे मार दिया, तो अब तुम इसके ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। और अब अपने फादर की इस बात को सुनकर जो जियान क्यूनियन होता है वो अपने फादर से चिल्लाते हुए बोलता है कि फादर क्या आप बोल चुके हो कि इसके फादर ने यहाँ पर कितने बड़े क्राइम को किया था, लेकिन आप उस क्राइम को बोलकर इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो जियान क्यूनियन से बोलता है कि क्या बात है, तुम यहाँ पर जियान लिंगटियान की डेथ को भी मेंशन कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसके क्राइम के बारे में तुमसे अच्छे से और कोई भी नहीं जानता होगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियान क्यूनियन होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि अपनी बकवास करना बंद करो और चुप हो जाओ। लेकिन जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि तुम्हें उसकी सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपनी बात को कंटिन्यू करो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो स्वॉर्ड फादर को बताता है स्वॉर्ड फादर ये तो आप भी जानते हो कि जो जियान क्यूनियन है वो जियान लिंगटियान के सामने कुछ भी नहीं था और वो उसके रहते हुए कभी भी स्वॉर्ड क्लैन का पैराट्रीज नहीं बन सकता था। इसीलिए जियाओ जुल और जियान क्यूनियन ने दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इन्होंने ब्लड रिवर्स पिल के अंदर पॉइजन मिलाकर उसको जियान लिंगटियान को खिला दी। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियाओ जुल और जो जियान क्यूनियन होता है उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलते हैं कि अपनी बकवास को बंद करो और चुप हो जाओ। लेकिन जो लिनियो होता है वो उन दोनों की बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो स्वॉर्ड फादर से बोलता है कि स्वॉर्ड फादर ये आप भी जानते हो कि अगर जियान लिंगटियान मर जाता तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा जियान क्यूनियन का ही होता। लेकिन इसे मैं जियान क्यूनियन का बैड लक बोलूँ या आपका गुड लक, क्योंकि जो शायर है उसके पास अपनी एंसेस्टर ब्लड लाइन है जो कि आपके क्लैन के अंदर 100 सालों बाद आई है। और मुझे लगता है कि अगर आप उसे अपने स्वॉर्ड क्लैन का नेक्स्ट पैराटीज बनाओगे तो इससे आपका जो स्वॉर्ड क्लैन है वो फ्यूचर में और भी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शायर की तरफ देखते हुए उसे पूछते हैं कि शायर क्या ये सही कह रहा है, तुम्हारे पास सच में एंसेस्टर ब्लड लाइन है। जो सुनकर जो शायर होती है वो भी स्वॉर्ड फादर को यस ग्रैंडपा बोल देती है। जो सुनकर अब जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलते हैं कि फाइनली मेरे स्वॉर्ड क्लैन को एक अच्छा सक्सेसर मिल ही गया। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान क्यूनियन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं कभी भी अपने स्वॉर्ड क्लैन को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता, मुझे कुछ भी कर इस लड़की को यहीं पर ही ख़त्म करना होगा। ब्रदर जाओजिल, इस लड़की को ख़त्म करने में मेरा साथ दीजिए, क्योंकि अगर इसे हमने आज यहीं पर ही ख़त्म नहीं किया तो हमारा जो बरसों का प्लान है वो आज यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। और अब जियान क्यूनियन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये शायर को मार पाता है या नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।